हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्री 2025 एग्ज़ाम को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी प्री 2025 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए और सभी अभ्यर्थियों से अपील है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी ने कल 8 बजे जो प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था, आप सभी ने वो भाषण उनका सुना होगा। उसके बाद उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान से जब भी बात होगी आतंकवाद के खिलाफ होगी और साथ ही साथ पीओके पे बात होगी। इस प्रकार की तमाम चीज़ें उनके द्वारा कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है, केवल स्थगित किया गया है। अगर पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी हमला करता है तो फिर उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी ने ट्रंप का भी बयान सुना होगा। उन्होंने भी जो बयान दिया है, अब आप ये सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है यूपीएससी प्री एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर, तो अभी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, ट्रंप का जो बयान था आप सभी ने अगर देखा होगा तो उन्होंने कहा था कि मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की है। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम होगा। भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग है। मैंने कहा कि युद्ध नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं करेंगे। तो ये जो शब्द हैं ये ट्रंप के हैं, जिन्होंने बयान दिया है कल मोदी जी के भाषण के पहले। तो देखिए, इन सारी चीज़ों के बावजूद, यानी कि जब प्रधानमंत्री जी का जैसे ही भाषण ख़त्म हुआ, आप सभी ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि सांबा इलाके में और साथ ही साथ जालंधर इलाके में ड्रोन देखे गए। यानी कि पाकिस्तान जो है सीज़ फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन है। और जो बॉर्डर एरिया है, जैसे कि सांबा हो गया, जालंधर एरिया हो गया, इस टाइप की कई अन्य एरिया है, वहाँ पर लगातार रात में ड्रोन देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति ये है कि देखिए, जैसे ही ड्रोन देखे जा रहे हैं उस शहर में, उस इलाकों में ब्लैकआउट हो जा रहे हैं। और ऐसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि ये कम। आप सभी को पता है कि इसमें अभ्यर्थी कितनी संख्या में भाग लेते हैं और अभ्यर्थियों का एक सपना होता है यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बनना। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर बात यह है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, और इस बार वे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार की कंडीशन है, और बाकी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आर्म्ड फोर्स में भी होंगे, सेना में होंगे, और वो भी इस बार का फॉर्म भरे होंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के ऐसी हरकतों से लगातार वहाँ पर हमारी जो सेना है वो तैनात है। तो आप खुद भी सोच कर देख सकते हैं, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेना में रहते हुए भी यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और आईएएस बनना उनका सपना होता है। तो इस तरीके की आप चीज़ें हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो अभ्यर्थी बॉर्डर एरिया में है, लगातार ब्लैकआउट हो जा रहा है, तो वे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। तो देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो तो आप एक्स पर जितना हो सके ट्वीट करें। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें भी दो टाइप के अभ्यर्थी हैं। एक तो वो वाले अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि एग्ज़ाम बिल्कुल अपने टाइम पे ही हो, यानी कि 25 मई को ही हो। और दूसरे अभ्यर्थी ये हैं कि वो चाहते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी, वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम 25 मई को ना हो, थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाए, 1 महीने का टाइम बढ़ा दिया जाए। देखिए, अगर टाइम बढ़ता है तो सबको निश्चित तौर पर इसको फ़ायदा होगा। जो चाहते हैं 25 मई को एग्ज़ाम हो उनको भी फ़ायदा होगा, और जो नहीं चाहते हैं, जो इससे प्रभावित हुए हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। तो देखिए, हमको सभी के हित में देखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी से अपील है, निवेदन है कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, भले ही आप चाहते हैं कि 25 मई को ही एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन आपको उन अभ्यर्थियों के बारे में भी एक बार सोचना ज़रूर होगा। क्योंकि जो अभ्यर्थी बॉर्डर एरिया से आते हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब है, रात में ब्लैकआउट हो जा रही है, इन तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं अभ्यर्थी फेस कर रहे हैं। देखिए, हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया से नहीं हैं तो नहीं समझ सकते। लेकिन आप एक बार उन अभ्यर्थियों की जगह खुद को रख कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना मुश्किल है। तो देखिए, आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, क्योंकि देखिए बात यह है कि अभी यूपीएससी के द्वारा एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है, और ना ही अभी आप सभी ने देखा कोई यूपीएससी के द्वारा ऐसा अभी हाल फिलहाल में ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम जो है आपका 25 मई को ही है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। बाकी आपकी क्या राय है कि आप सच में चाहते हैं कि एग्ज़ाम 25 मई को ही कंडक्ट हो जाए, या फिर आप भी चाहते हैं कि उन अभ्यर्थियों को देखते हुए जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जो अभ्यर्थी सेना में हैं उनको भी देखते हुए आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तो आप एक्स पर ज़रूर ट्वीट करें। जो भी इसके संबंध में और भी जानकारी होगी, आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। फ़िलहाल तो आप सभी अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।